वंदना है मेरी, धूल चरणों की बन जाऊं मैं। वंदना है मेरी, धूल चरणों की बन जाऊं मैं। भगवान और भक्त भले दूर रहे, लेकिन श्रद्धा और भावना से वो तो अपने इष्ट को, अपने प्रभु को पुकार सकता है, उनसे बातें कर सकता है। भगवान श्री राम तो चले गए, लेकिन केवट मानो भगवान से बातें कर रहा है। कुछ मैं भी कहूँ, कुछ तुम भी कहो, कुछ मैं भी कहूँ, कुछ तुम भी कहो, अपनी बातों से मेरा मन मोह लो, अपनी बातों से मेरा मन मोह लो। तेरी आँखों में, तेरी यादों में, तेरी आँखों में, तेरी यादों में, तेरी बातों में खो जाऊं मैं। वंदना है मेरी, धूल चरणों की बन जाऊं मैं। वंदना है मेरी, धूल चरणों की बन जाऊं मैं। तेरी पूजा करूं, तेरा ध्यान धरूं, 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 तेरे चरणों में खो जाऊं मैं। वंदना है मेरी, धूल चरणों की बन जाऊं मैं। वंदना है मेरी, धूल चरणों की बन जाऊं मैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, 2 मिनट ध्यान करेंगे। वेला में हम भी केवट की नाई, हम अपने इन दोनों नयनों को, अपने इस हृदय को भगवान के ध्यान में, भगवान के श्री चरणों को, गुरु चरणों को पखार लें थोड़ी देर। तेरे दर पे आके सतगुरु गुजरे ये जिंदगानी, तेरे नाम से है गुजारनी मुझको ये जिंदगानी। तेरा सहारा हमको मिले बस और कुछ नहीं चाहिए, तेरा साथ हमसे छूटे ना बस और कुछ ना चाहिए। बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी।
है, लेकिन यहाँ पूरा होश स्वस्वभाव का, अपनी चेतना का, अपनी जागृति का थोड़ी देर कुछ न करें। हम भलो न जानहि, तुम सदा 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 दयालु। गुरुदेव तो सदा शिष्यों का भला चाहते हैं, वे तो परम दयालु हैं, पर हम ही अपनी संकुचित सोच के कारण उन्हें पक्षपाती समझने की भारी भूल कर बैठते हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ तेरे 5 बेटे हैं, बता तू सबसे ज्यादा प्यार किसे करती है? माँ ने सुई ली, अंगूठी उंगली पे चुभाया, खून निकला। माँ कहती है, बेटे बताओ इसमें, बैठ जाओ, कोई बीच से खड़े ना हो, बैठ जाओ। सत्संग भगवान का ईश्वर कृपा से मिलता है कभी कभी जीवन में, और वो सत्संग छोड़ के जो जाने का मन करता है जिनका, तो समझना भगवत कृपा, गुरु कृपा को छोड़कर कलयुग की कृपा बटोरना चाहते हैं। हाथ में 5 उंगली में दर्द महसूस, के पूरे शरीर में दर्द महसूस उसका होगा, सब में दर्द बराबर होगा। ऐसे ही माँ के लिए तो सभी बराबर ही है, कोई पक्षपात नहीं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु महाराज जी, पूर्ण गुरु का दरबार तो सत्य का दरबार होता है, तभी तो हम सच्चे दरबार की जय बोलते हैं, सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं। इस दरबार में भी क्या कभी गुरु भी कभी पक्षपात करते हैं? गुरु कभी भी पक्षपात नहीं करते, माँ भी कभी पक्षपात नहीं करती। माँ को पता है किस बेटे का कल्याण किस चीज में छुपा है। माँ सभी से अलग अलग व्यवहार करते हुए दिखती है। कई बच्चों की शिकायत होती है, माँ तो छोटे वाले को ज्यादा प्यार देती है, हमें तो कम देती है। तो छोटे वाली को ईर्ष्या होती है बड़ी वाली से, उसने तो ज्यादा प्यार करो, वही तुम्हारी सगी है, मैं तो उठा के लाई गई हूँ। बेटा कहेगा आप तो बड़े वाले को ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम। लेकिन माँ और बाप जानते हैं कि बेटे का हित कहाँ और कैसे है। अलग अलग क्रियाकलापों में माँ बाप बच्चे का हित चाहते हैं, ऐसे ही सद्गुरु भी अलग अलग शिष्यों से अलग अलग व्यवहार करते हुए दिखते, फिर भी गहराई में चाहते तो हित ही है, चाहते तो कल्याण ही है। डॉक्टर के पास हरि ओम, हरि ओम। ये मनुष्य जीवन मिला है जागने के लिए, सदगुरु आए हैं जगाने के लिए। उठो सोनो वालों, जगाने वाला आ गया।
नाम की खुमारी चढ़ाने वाला आया, भगवान के नाम की खुमारी चढ़ जाए। नानक जी ने कहा भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे की खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। उस नाम के नशे की खुमारी चढ़ जाती है तो फिर उतरती नहीं है पूरे जीवन भर, वो नाम का नशा। लोग तो बाहर का नशा करते हैं, कोई बीड़ी का, कोई सिगरेट का, कोई तंबाकू का, लेकिन नानक जी ने कहा भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तू हरिनाम की प्याली पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। एक शराबी दौड़कर आया संत के पास, महाराज दया करो, महाराज कृपा करो, महाराज क्या हुआ? बोले महाराज मेरी शराब छुड़ाओ, महाराज मेरी शराब छुड़ाओ। संत बड़े प्रसन्न हुए। अरे ऐसा भी शराबी होता है स्वयं शराब छोड़ने के बाद? कई लोग परेशान है बेचारे, छोड़ना भी चाहते हैं, जिनको शराब छोड़नी है, कईयों को आदत पड़ जाती है। मुझे नहीं लगता यहाँ सत्संग में आए वो शराबी होंगे, शराबी होते तो बेचारे सत्संग में क्यों आए? फिर भी किसी को लत लग गई, कई बार लग जाती है, तो आश्रम बहुत ज्यादा लत है, नहीं छूटती है, तो जिस कंपनी की वो शराब पीते हैं शनिवार को ले आए और एक बोतल भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ा दे, और फिर जब वो सो रहा हो शराबी जो शराब पीता है, उसके ऊपर से 21 बार उसार के ओम नमः भैरवाय, ओम नमः भैरवाय, ओम नमः भैरवाय करके 21 बार पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दे, उसका मन उचट जाएगा शराब से। ये बापूजी बताते हैं जहाँ सिर के आखिरी हिस्से पे जहाँ चोटी होती है वहाँ एक कट लगा के देखते रहे, उसका नाम लेते रहे, शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, शराब नहीं पीना, शराब। उसके अचेतन मन में ऐसा भाव आएगा कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब छोड़ देगा। किसी को वो आदत पड़ जाती है, समझिए, वो अगर छोड़ना है तो 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ और 30 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सेंधा नमक तवे पे सेक कर उतार के उसमें नींबू निचोड़ कर बढ़िया चटपटी फांकी बन जाती है। जब भी तलब लगे बीड़ी की, सिगरेट की, वो पिए। और अगर शराब की लत पड़ती है तो आश्रम में गोझरण है, गोझरण, उससे कई प्रकार की जोड़ों के दर्द, टीबी का, कैंसर का, गठिया पांव, जोड़ों में दर्द और भी अनेक प्रकार की बीमारियां उससे ठीक होती है। तो वो पी लें, शराब जैसा ही उसका स्वाद होता है। शराब की पी के देखेंगे, कड़वी होती है, थोड़ा गोझरण भी कड़वा होता है, तो थोड़ा उसका सेवन करें तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और शराब से छुटकारा मिल जाएगा। जाग जाग दीवाने तेरी उम्र रही है बे, ओ जाग जाग दीवाने तेरी उम्र रही है बे, ओ जाग जाग दीवाने तेरी उम्र रही है बे, ओ जाग जाग दीवाने तेरी उम्र रही है बे। लगा ले अब तो लगा ले, अब तो लगा ले तू, लगा ले गुरु चरणों से तेरी उम्र रही है भी। ओ जाग जाग दीवाने तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने तेरी उम्र रही है भी। कौन है तू तेरा कौन ठिकाना, कौन है तू तेरा कौन ठिकाना, कौन है तू तेरा कौन ठिकाना, कौन है तू तेरा कौन ठिकाना। मूर्ख अब तक
भी न जाना, मूर्ख अब तक ये भी न जाना, कौन है तू तेरा कौन ठिकाना, मूर्ख अब तक ये भी न जाना, अरे तेरा कौन बेगाना, अरे तेरा कौन बेगाना, अब तू तो लगा ले गुरु चरणन से भी, तेरी उम्र नहीं है भी, तेरी उम्र नहीं है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी। दोनों हाथों से हरिनाम। विषयों की मत के मत वाले, विषयों की मत के मत वाले, होश में आ और हरि गुण गाले, होश में आ और हरि गुण गाले, विषयों की मत के मत वाले, विषयों की मत के मत वाले, होश में आ और हरि गुण गाले, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे हरे, हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे हरे, हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे हरे, हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे हरे, हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे राम बोलो हरे हरे, विषयों की मत के मत वाले, विषयों के मत के मत वाले, उसमें और हरि गुण गाले, 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 लगा ले बजा ले, अब तू तो बजा ले जीवन का संगी, तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी, ओ जाग जाग दीवाने, तेरी उम्र रही है भी। हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो हाथों से लगाना, हरे कृष्ण बोलो हरे हरे, हरे राम बोलो हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो हरे हरे सेठ का संबंध जो होता है वो नोट के लिए होता है। जनता और नेता का संबंध वोट के लिए होता है। पुत्र का, पति का, पत्नी का और जो भी संबंध है वो सब स्वार्थ से सने हुए हैं। लेकिन एक ऐसा संबंध है जो निस्वार्थ है, निस्वार्थ प्रेम जिसको हम बोलते हैं। और निस्वार्थ प्रेम के बिना भगवान और सदगुरु की कृपा मिलती नहीं है। इतने रही थी दो, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली पतंग मद में फूल गई, अहंकार से कहने लगी, हैं तू कितनी नीचे और मैं कितनी ऊंची, देख मेरी उड़ान देख, तू अभी मुझसे कितनी नीची है। नीचे वाली पतंग ने कहा, इतना फूल मत, इतना अहंकार में झूल मत, जरा नीचे भी देख। तू इतनी ऊंचाई पे उड़ रही है तेरे अपने कारण नहीं, तेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तेरी इस ऊंचाई का कारण जिसके हाथ में डोरी है उसके कारण है। वो अगर चाहे एक सेकंड में अपनी कृपा की डोरी खींच ले तो तू जमीन पे ही गिरेगी, कट जाएगी, फट जाएगी, गल जाएगी। इसलिए इतना अभिमान न कर, बल्कि धन्यवाद कर उस उड़ाने वाले का जो तुझे संभाले हुए हैं। साधक और भक्त का जीवन भी ऐसा ही है। साधक और भक्त के जीवन में कुछ भी ऊंचाई आती है, भगवान की कृपा बरसती है। धन का, पद का, मान का, सुंदर का अभिमान नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि मेरे भगवान और मेरे सदगुरु की कृपा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं, आपकी करुणा, आपकी कृपा है, आपका ही कारण है। नौजवान पतंग उड़ा रहा है, पतंग कटी, पतंग उड़ के किसी आश्रम में गई। ढूंढते ढूंढते गया, पतंग उठाया, महाराज जी बैठे थे, प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा, क्या पतंग ही उड़ाने के लिए जीवन मिला है? कट्टा कट्टा नौजवान है, सत्संग वत्संग में आए कर क्या पतंग उड़ाते रहता है? बोले महाराज टाइम पास करने के लिए उड़ाता हूँ। टाइम पास पतंग उड़ा के होगा? पूरे टाइम पास नहीं होता, कभी यार दोस्त मिल करके वो खेलते नहीं ना ताश। तो बोले तो ताश भी खेलता है? बोले हाँ, कभी जमघट हमारा जमता है, नहीं कभी टाइम मिल जाता तो खेल लेता है, और कभी पीने का भी प्रोग्राम नहीं होता तो। मतलब तू शराब भी पीता है? मेरी बात छूट गई थी ना उस शराब वाली। तो वो शराबी दौड़ के आया संत के पास, महाराज मेरी शराब छुड़ाइए, महाराज मेरी शराब। संत ने कहा अवश्य छुड़ाएंगे तेरी शराब।
जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। तू हरिनाम की प्याली पी ले, बापू के सत्संग की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अवश्य छुड़ाएंगे तेरी शराब। बोले महाराज बात तो पूरी सुन लो हमारी, शराब छुड़ानी कहाँ से है? पुलिस ने 4 पेटी मेरी शराब जब्त कर ली, वो छुड़ा दो। संत जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ाना चाहते, तुम किस चक्कर में पड़ गए? बोले महाराज कभी पीने भी नहीं। बोले शराब भी पीता है? बोले हाँ। संत ने कहा दुर्लभो मनुष्य देह देहि नाम क्षण भंगुर, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और तू शराब पी करके, पत्ती खेल करके, इसकी उसकी बातों में आकर के जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहा है। उम्र यूं ही बीती जा रही है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। जैसे अंजलि में पानी भरो तो कितनी देर पानी ठहर सकता है, और जैसे पर मुट्ठी में रेत बंधो तो वो बंध नहीं सकती। ओस से अगर हम प्यास बुझाना चाहे तो प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही संसारिक इंद्रियों के सुख से तृप्ति मिलती नहीं है। इसलिए सत्संग में आया करो। बोले महाराज सत्संग में आने की ये थोड़ी उम्र है। तो बोले फिर? बोले जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बाल बाल धोले हो जाएंगे हमारे सफेद, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, कमर में झुक जाएगी, फिर राम 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 जपेंगे। तो किस शास्त्र में लिखा है कि बूढ़ों को ही भगवान का भजन करना चाहिए? भगवान का भजन तो माँ के गर्भ से भी शुरू हो सकता है। जैसे कयादू ने प्रहलाद को जन्म दिया तो जन्मजात प्रहलाद भक्त बनकर के पैदा हुआ। जैसे अष्टवक्र की माँ के पेट में ही अष्टवक्र मुनि को भगवान का साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान हो गया। चाहे तो माँ के पेट से ही भजन शुरू हो सकता है, या जन्म से ही शुरू हो सकता है, या बचपन से ध्रुव और प्रहलाद की नाई बचपन से चल पड़े तो भी शुरू हो सकता है, या फिर मीराबाई और शबरी की तरह। शबरी तो शादी के फेरे के मंडप से भाग गई। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान। समर्थ रामदास जी शादी के मंडप से भाग गए, शबरी शादी के मंडप से भाग गई। पंडित कहा गुरु समर्थ को, रामदास सावधान। शादी फेरे फिरते हुए भाग्य छुड़ा कर जान। युवा जवानी की अवस्था में भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो उम्र जिसको मिली है, जब जागे तब सवेरा, जहां से गिरे वहीं से उठना है। कोई उम्र थोड़ी होती है। क्योंकि एक संत ने द्वार पे दस्तक दी और कहा भिक्षाम देही। घर में बहू आई, भिक्षा लेके। साधु छोटा बच्चा था, कहने लगी अजहू सवेर, इतनी जल्दी, अभी से साधु बन गए। उस संत ने, बाल संत ने कहा माँ काल के हाथ में तीर कमान, ना देखे बूढ़ा ना देखे जवान। काल किसको छोड़ता है? अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीव जन्मता है, मरता है, कोई पता नहीं। क्या भरोसा, जिंदगी का साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, लेके कंधों पे तुझको चले जाएंगे, तेरे अपने ही तुझको जला आएंगे। अर्थी पे लेके चले जाएंगे। राम बोलो राम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। एक अर्थी जा रही थी, घर में बच्चा बाहर, क्या हम पैदा हुए, जो हमारे रिश्ते नाते, ये ठिकाना नहीं है। कौन है तू? शरीर को ही मैं मानने लगा। मैं तो फलानी बाई हूँ, सामगढ़ मेरा गांव है, मैं फलाना भाई हूँ, फलाना मेरा गांव है, मैं तरावड़ी की हूँ, मैं करनाल का हूँ, मैं फलानी जगह का हूँ। ये शरीर जहाँ जन्म हुआ, उसके जन्म, शरीर के जन्म स्थान को अपना स्थान मानने लगते हैं। आत्मा का धाम परमात्मा का धाम है, वहां जाने के लिए जीवन मिला है। बोले नहीं महाराज, आपको के बेरा, आपको क्या पता? बोले बेटा सब पता है, कौन किसको कितना प्यार करता है। ऊपर ऊपर से संसार के रिश्ते सब स्वार्थ से सने हुए हैं। स्वार्थ पूरा ना हो तो फिर देखो, दुनिया को दिल दे देकर देखा मगर झूठा प्यार मिला। स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। ये दिखलावे का व्यवहार है, औपचारिकता। सब एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं महाराज, संत ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो अपने
इन्हीं आंखों से और इन्हीं कानों से और इसी बुद्धि से परीक्षा ले ले। तुझे यौगिक क्रिया सिखाता हूं। यौगिक क्रिया सीख के परिपक्व अवस्था हो जाए, अपने प्राणों को ऊपर ब्रह्मरंध्र में चढ़ाना सीख ले, और फिर मरने का नाटक एक दिन करके देखना। तेरी माँ तुझे कितना प्यार करती, पिता कितना प्यार करते हैं, हाँ, और सब बोले ठीक है। योग का अवलंबन लेकर थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में परिपक्व हुआ, और एक दिन जाकर खेत से, अमावस का दिन था, घर गया। अमावस के दिन खीर बनती है। जिनके घरों में भी अगर कोई तकलीफ है, पितरों का भी कोई दोष है, अमावस के दिन खीर बनाए और 5 आहुति, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पितृ देवता, ऐसा हवन करें छोटा सा, और वो पुण्य उनको अर्पण करें तो पितृ खुश होते हैं। और आश्रम में सीढ़ी है बापूजी की प्रवचन की, गृहस्थ में शांति के उपाय, उसमें विधि लिखी भी है और बापूजी ने बताया हुए भी है। तो वो उपाय करें तो घर में सुख शांति बढ़ेगी। कल बुध, रविवारी सप्तमी है, तो कल का जप कई लाख गुना, करोड़ गुना बढ़ जाता है। जो तिथियां आती हैं ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु में, या मासिक डीवीडी ऋषि दर्शन, उसमें ये सब चीजें आती है। लेकिन यहाँ कई नए लोग होंगे, उनके लिए मैं बता दूं, आश्रम से प्रकाशित ऋषि प्रसाद पत्रिका, उसमें ये सब तिथियां आती है। तो उस तिथि को अगर हम जप करते हैं तो कई गुना, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना फल मिलता है। तो कल रविवारी सप्तमी है, तो कल भी आप अगर अपने मंत्र का, इष्ट मंत्र का, जो भी मंत्र करेंगे उसका करोड़ों गुना फल मिलता है, कल जप सकते हैं। और अभी आने वाले कार्तिक माह में आया शाम को, तो आज उसको ये नाटक करना था कि माँ कितना प्रेम करती, पत्नी कितना प्रेम करती, पिता कितना प्रेम करते, ध्यान से सुनना। आया तो कहने लगा पत्नी से, थोड़ा ले आओ खीर वीर बनाया, हाथ मुंह धो के लेट गया, अपने प्राणों को ऊपर ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिया, और ऊपर प्राण चढ़ने से शरीर धीरे धीरे ठंडा हो गया। वो आई खीर लेके, तो उसको उठाया, उठो जी, भूख लगी, खीर खा लो, उठो उठो, नींद आ गई क्या, सो गए क्या? अब वो कहाँ से उठने वाला था, आज तो उसको लीला करनी थी। बहुत देर तक हिलाते डुलाते रही, फिर उसकी छाती पे कान लगा के उसकी धड़कन सुनने लगी। बोले लगता है इनका राम नाम, बोले तो सही, राम नाम, राम नाम सत्य हो गया। अब सोचने लगी शाम हो गई है, भूख भी लगी है मुझे भी, मैंने भी खाया नहीं है, और रात भर सूरज के बाद हिंदू लोग जलाते नहीं है, सुबह जलाएंगे। अब रात भर रोना भी है, धोना भी है, भूखे पेट क्या करें। तो जो खीर लाई थी वो वापस गई, पतीले में से और 4 चम्मच खीर डाली और फिर खाया। खाने के बाद मुंह पोछा, फिर चिल्लाई सासू माँ, जोर से चिल्लाए। वो पड़ोस में गई हुई थी, घर में तो थी नहीं। जो ये चिल्लाया, सास ने आवाज सुनी, क्या हुआ, दौड़ी दौड़ी आई, बोले देखो इनको क्या हो गया, रोने सोना सास चालू हो गया, जो भी होता है। फिर तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 15, 20, 25, 50 लोग इकट्ठे हो गए, झुंड बना के बैठ गए। माइयाँ घूंघट काट के बैठ गई, भाई लोग इधर बैठ गए मुंह लटका के। ये हो गया, छोरा तो घना अच्छा था, तगड़ो था, जवान था, 4-5 महीने तो पहले शादी हुई है, पहले तो घना बिगड़ा हुआ था, एक तो शराब भी छोड़ दिया था लाके, ताश भी खेलना बंद कर दिया था, सुधर गया था। देख लो, भगवान अच्छे लोगों को ज्यादा दिन टिकने नहीं देता। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, वो सुन रहा चुपचाप। आप बोले भाई ठीक है, अब अंतिम विदाई तैयारी करो, जाओ कफन अफन लेके आओ, बांस लेके आओ, घास लेके आओ, उपले लेके आओ। तैयारियां शुरू हो गई, सवेरे इतने बजे करेंगे, टाइम देने लगे। अरे बोले वो गुरु महाराज जी को भी खबर कर दो, जो सत्संग में जाता था वो भी आ जाएंगे। गुरु महाराज जी को खबर मिली, गुरु महाराज जी भी पधारे। गुरु महाराज जी ने बोला क्या हुआ? बोले महाराज होनी बड़ी बलवान है, देख लो। पहले तो बेचारा देखो, ये अब सत्संग में भी जाना था, सुधर गया था, अब देखो महाराज क्या हो गया थारे चेले को। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसा अभी आया था, खीर मांगी, खीर परोस के लाई, थाली की खीर थाली में ही रह गई। अब ये नहीं बताया कि मैं खा गई। थाली की खीर थाली में ही रह गई महाराज।
क्या करा, रो रही है, छाती पीट पीट के रो रहे हैं। मोहल्ले पड़ोस वाले भी रोना नहीं आ रहा तो रोने का नाटक कर रहे हैं। नाटक ही करते हैं और क्या जा, नहीं रोएंगे तो बोलेंगे देखो कितने निष्ठुर है, शर्म तो आती नहीं, कोई दुख नहीं इसको, मर गया बेचारा और इसको कोई दुख नहीं है। वहां भी बातें शुरू हो जाती हैं। महाराज जी ने कहा देखो भाई, होनी तो बड़ी बलवान है, सबको एक दिन जाना है, लेकिन एक समय से पहले कोई मर जाता तो दुख तो होता है, लेकिन मेरे पास एक युक्ति है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है, वो दवाई खाते ही ये जिंदा हो जाएगा, तो महाराज खिलाओ ना। हम तो सबने बड़े आश्चर्य से बोला खिलाओ 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 जल्दी खिलाओ। बोले इसने नहीं खिलाना है, कोई भी तुम में से चयन कर लो कि तुम में से कोई एक व्यक्ति ये दवाई ये पुड़िया खाएगा, वो मर जाएगा, उसके बदले ये जीवित हो जाएगा। अब सब पीछे पीछे एक दूसरे के चेहरे पे देखने लगे, थोड़े तो महाराज जी से दूर हटके बैठने लगे, कुछ कहीं महाराज जी हमको ही ना बोल देंगे। फिर कहा चलो रिश्तेदारों से शुरू करते हैं, जो करीबी है उसी को तो बोला जाएगा, दूसरा थोड़ी कोई करेगा। तो कहा आप इसके पिता हो, आपने तो बहुत जिंदगी जी ली, बुढ़ापा आ गया, बेटा जवान था मर गया, अब तुम इसके बदले में थोड़ी दे दो अब जिंदगी, तुम खा लो ये पुड़िया, ये जिंदा हो जाएगा बेचारा। हाँ महाराज मैं खा तो लूं, लेकिन महाराज जी आपने तो बेरा से, आपने तो पता ही है ये पतो, बुढ़ापे में हमारे बाद फिर बुढ़िया का हालचाल कौन करेगा, कौन देखेगा, कौन सुनेगा, इसका ख्याल कौन रखेगा। बुढ़ापे में तो भाई मैं ही सहारा हूं इसको, क्योंकि बेटी है वो तो ले गए दामाद, और बेटा को बहू के कहने में चलता बेटा, हमारी कौन सुनेगा। बोले बात तो सही है। फिर उसकी माँ को कहा तो बड़ी छाती पीट पीट के रो रही थी, चल ये पुड़िया खा ले, अब ये जिंदा हो जाएगा। बोले महाराज खा तो लूं, लेकिन जो ये बोल रहे हैं वही बात है, मैं चली गई तो इनका कौन ख्याल रखेगा। आपको तो पता ही जमाना बड़ा खराब हो गया। बोले ठीक है तू भी मत खा। फिर वो जो बची थी उसकी घरवाली, उसको कहा ये पुड़िया तू खा ले। बोले महाराज मैं तो खा लूं, लेकिन हमारे पेट में इसका छोरा है, इसका बीज है, हम दोनों मरेंगे। कहा तू भी मत खा, तू भी नहीं खाएगा, तू भी नहीं खाएगा। और निगाहें दौड़ाई तो सबने यूं कर लिया, कोई इधर देखने लगा, कोई इधर देखने लगा, कहीं हमें ना बोल दे महाराज। फिर कहा पुड़िया तो किसी ना किसी को खानी पड़े। तो सब लोगों ने बड़ा एक स्वर में बोले महाराज। अब महाराज को ही लोग सत्संग सुनाने लगे, महाराज को ही अपना कर्तव्य बताने लगे। बोले महाराज देखो संत तो बड़े दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। महाराज जी दूसरों के दुख दर्द को संत अपना दुख दर्द समझते हैं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, खुद पीड़ा सह लेते पर दूसरों को सुख पहुंचाते। महाराज बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। महाराज ने कहा पहली मत बुझाओ, साफ साफ कहो बात का कहना है। बोले महाराज ये पुड़िया आप खा लो, आपका भी तो कुछ लगे है, आपका भी तो चेला ही था। हाँ बोले था तो सही, कोई बात नहीं। अब वो सुन रहा लेटे लेटे, देख लिया दुनिया का झूठा पसारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, मतलब से दुनिया सिर को झुकाती, स्वार्थ घटते ही प्यार घटा, दिखलावे का व्यवहार मिला, सब मतलब के दुनिया यारी। अब क्या करेगा, सुन रहा था बेचारा। महाराज जी ने पुड़िया खा ली, लेट गए। महाराज जी की पुड़िया में क्या था, मिश्री थी। वो तो जताना चाहता था शिष्य को कि सगे संबंधी सब स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु वही सच्चा हितकार। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान और सतगुरु से करो। तब बात समझ में आई, बात समझ में आई, ये हमारी झूठी है दुनिया सारी। तो गुरु महाराज लेटे, चेले महाराज उठ के खड़े हुए। उन्होंने भी कहा गुरुदेव चलिए, आपने सही कहा था, ये तो नाटक था सब। जाने लगे तो फिर चिल्लाया पिताजी बेटे कहाँ जा रहे? बोले देख लिया, सुन लिया मैंने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ को बोले, माँ बोले मैं बस, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। पत्नी बोली, बोले बस हो गया पूरा। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चे को छोड़ो और चलो अभी मेरे साथ, ऐसे तुम करोगे भी नहीं, लेकिन गहराई से सच्चाई तो ये है कि कोई किसी को नहीं चाहता, अपने स्वार्थ से ही हम दूसरे को चाहते हैं, और हमारा स्वार्थ पूरा ना हो
तो फिर देखो, सद्गुरुदेव भगवान की जय। और अभी जो शरद पूनम आएगी, शरद हरि ओम। बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण से लाग रे। बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग रे। सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। हरि बोल। नहीं सोया, माँ के गर्भ में सोया, विरासत के चक्कर से सोते हुए आ रहा है, अब जागने की लीला है। नानक जी ने कहा, जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानिका जब सोए पाँव पसार। कबीरदास जी कहते हैं, जागो लोगों मत सोना, करो नींद से प्यार, जागो लोगों मत सोना, करो नींद से प्यार, जैसे सपना रहने का ऐसा ये संसार। बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, बहुत दिन सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। गर्भ में उल्टे पाँव पसार, पहले सोया मात गर्भ में उल्टे पाँव पसार, विनती करके बाहर आया भूल गया करतार, विनती करके बाहर आया भूल गया करतार। तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, जन्म तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा, जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग रे। सो लिया रे,
घर में छोरा पैदा हुआ हो, छोरी नहीं, दो छोरी पहले से ही है और तीसरी छोरी हो गई घर में, तो सबसे पहले पता किसकी नाक भैंस पड़ती है? सास की। सास कहेगी कल मुई, दो पहले जनी, तीसरी कहां से जन्म दी तूने? औरत होकर के औरत का पक्ष नहीं लेती, खुद भी एक औरत है, खुद भी एक लड़की कभी जन्मी थी। अब इसमें लड़की का क्या कसूर? लड़की हुई या लड़का हुआ, लेकिन भेदभाव करते हैं लड़का और लड़की में, स्वार्थ की भावना। लड़का होगा दहेज लाएगा, लड़की होगी तो दहेज लेना पड़ेगा। अपनी अपनी किस्मत को लेके सब पैदा होते हैं। परमात्मा ने सबका नसीब, सबका भाग बना के भेजा है, तुम क्यों इतना सोचते हो? जो भी है, लेकिन चाह है, हमारी इच्छा है ना, वो पाप करवा दो, फिर बोले वर्षण करवा दो, सफाई करवा दो, गर्भपात करवा देते हैं। जो गर्भपात करवाता है 7 जन्मों तक उसे बांझ रहना पड़ता है। कई मिलते बोले हमको औलाद नहीं, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, जाने अनजाने। गर्भपात महापाप, इसलिए गर्भपात से बचे। जो परमात्मा ने दिया उससे संतोष करें, लड़की लड़के में भेद ना जाने। बोले लड़का होगा तो कुल को तारेगो, तो क्या लड़की मारेगी? लड़का लड़की से कुल नहीं तरता, अपने कर्मों से ही कुल तरता है। लड़के से कुल तरता तो दुर्योधन तार देता, सारे कुल का विनाश कर दिया दुर्योधन ने। कंस ने सारे कुल का विनाश कर दिया, रावण ने सारे कुल को मिटा दिया, लेकिन एक जगत जननी मां सीता ने सारे कुल का उद्धार कर दिया। लड़की है लड़का है नहीं, जो भगवान का प्रसाद है। लड़की होगी तो कोई कुआं पूजन नहीं होता, कोई छठी नहीं मनाई जाती। लड़का है तो कुआं पूजन हो रहा है, छठी हो रही है, नहीं। लड़का लड़की में भेद नहीं, जो भगवान का प्रसाद। दूजा सोया पिता गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। दूजा सोया पिता गोद में, हंस हंस दांत दिखाए। भाई बहन तेरा करे लाड़ और मंगला चढ़ाए। भाई बहन तेरा करे लाड़ और मंगला चढ़ाए। लाड़ तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। लाड़ तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जा। जाग मुसाफिर जा।
बन के कोने में खाट खलाए, चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट गला। हलन चलन की शक्ति होनी लीनी सेवा कराए, हलन चलन की शक्ति थी अब बुढ़ापा आ गया, सुबह का बचपन गया, दोपहर की जवानी गई, अब शाम का बुढ़ापा जैसे सूरज ढलने पे आ गया, ऐसे ही जीवन का सूर्य ढलने लगा। चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद पड़ गया। लेकिन आशा तृष्णा कामनाएं बूढ़ी नहीं हुई, अभी भी इच्छा है, कुछ खाएं, कुछ देखें, कुछ बोलें। कोई हमारी तरफ देखता नहीं, फिर भी कोने में चारपाई डाल दी, पड़े रहो और एक मटका रख दिया, जब प्यास लगे तो पानी पी लेना यहीं से। बैठे लाचार मोहताज हो, शरीर लाचार मोहताज हो जाए उससे पहले हमें अपना विवेक जागकर स्वस्वरूप की मुलाकात हो जाए। इंद्रियां जब तक सबल है तब तक जो सबल आधार है परमात्मा का, उसका आधार लेकर हम उस परमात्मा तक की यात्रा कर लें। हलन चलन की शक्ति को नीनी सेवा कराए, चलन की शक्ति थी सेवा कराए। बुढ़ापा आ लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, बुढ़ापा आ लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग, अब तो जाग मुसाफिर जाग रे, मुसाफिर जाग, अब तो जाग मुसाफिर जाग। तेरा सो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। सोलिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। हरि हरि रे। अंतिम सोया शमशाने में लंबे पाँव पसार, अंतिम सोया शमशाने में लंबे पाँव पसार। कहत कबीर सुनो भाई साधु जीना अगन में डार, कहत कबीर सुनो भाई साधु जीना अगन में डार। तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर आज तेरा हो लिया रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग रे, जाग मुसाफिर जाग, अब तो गुरु शरण में लाग। सो लिया
लीजिए, आंखें बंद। 2 मिनट जो भगवान की भक्ति का रस, जो आनंद आया है, वो हमारे अंतर मन में, हृदय में और गुरु की कृपा उतरे। 2 मिनट कुछ ना करें, शांत भाव से श्वासोश्वास संतों ने कहा, माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। तंबूरा मन, ये तन रूपी तंबूरा परमात्मा का बनाया हुआ है। इसमें मन रूपी तार है। तन और मन दोनों जब भगवान और सद्गुरु को सौंप देते हैं, तन रूपी तंबूरे में मन रूपी तार का जब कसाव हो जाता है, जैसे वीणा की तार ढीली हो तो मधुर संगीत नहीं बज सकता। वीणा की तार बहुत अधिक कसी हुई हो तो भी वीणा में मधुर संगीत नहीं निकल सकता। लेकिन एक ताल में, एक रिदम में, एक समता